क्या कोई देश किसी मौजूदा प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो क्या एक देश की स्पेशल फोर्स दूसरे देश के अंदर घुसकर अपने नेता को छुड़ा सकती है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एक बयान ने दुनिया भर में ऐसे ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू में जब बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा गया कि अगर किसी ऐसे देश में उनकी फ्लाइट उतर जाए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को लागू करता हो तो क्या उन्हें गिरफ्तारी का डर लगता है? इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि वे इस बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके पास स्पेशल फोर्स की सुरक्षा है। इस बयान को कई लोगों ने एक सख्त चेतावनी के रूप में देखा कि अगर इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी बेंजामिन नेतन्याहू को हिरासत में लेने की किसी तरह की कोशिश हुई तो इजराइल अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इजरायली प्रधानमंत्री को कोई देश क्यों हिरासत में लेगा? तो इसकी वजह है गाजा युद्ध। दरअसल साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है और उसने शुरू से ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने से इनकार किया है। यही वजह है कि नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि यह आदेश उनके देश पर लागू नहीं होता। सैद्धांतिक तौर पर देखें तो आईसीसी के सदस्य देशों पर अदालत के वारंट को लागू करने की जिम्मेदारी होती है। यानी अगर नेतन्याहू किसी ऐसे देश की यात्रा करें जो आईसीसी के आदेश का पालन करने का फैसला करे तो वहां उनकी गिरफ्तारी का प्रयास भी हो सकता है। हालांकि ये काफी जटिल मामला है, क्योंकि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी केवल कानूनी तौर पर नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक और सुरक्षा संकट भी पैदा कर सकती है, और वो भी तब जब वो इजराइल जैसे देश का मामला। इसी वजह से नेतन्याहू का ये बयान केवल व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसे इजराइल के उस संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि वो अपने टॉप लीडरशिप की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। हालांकि किसी संप्रभु देश की अनुमति के बिना वहां सैन्य कार्रवाई करना अंतर्राष्ट्रीय कानून और उस देश की संप्रभुता से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा भी बन सकता है। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी के बीच हुई बयानबाजी ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। ममदानी ने कहा था कि अगर इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममदानी ने नेतन्याहू पर गाजा युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों के आरोपों का हवाला दिया था। इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तीखा पलटवार करते हुए कहा था कि वे सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जरूर आएंगे और किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ममदानी के बयान को राजनीति और इजराइल विरोधी बताया था। हालांकि बाद में ममदानी ने साफ किया कि न्यूयॉर्क सिटी के पास किसी विदेशी प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार नहीं है और ऐसा फैसला केवल अमेरिकी संघीय सरकार ही ले सकती है। इसके बाद ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं जानकार मानते हैं कि ऐसे हालात बनने से पहले बड़े स्तर पर कूटनीतिक प्रयास किए जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बाद माना जाता है कि नेतन्याहू अपनी विदेश यात्राओं में पहले से कहीं अधिक सावधानी बरतते हैं। वे ऐसे देशों को प्राथमिकता देते हैं जहां गिरफ्तारी की आशंका न के बराबर हो, जहां राजनीतिक स्तर पर उन्हें समर्थन मिलने की पूरी संभावना होती है। यही वजह है कि उनकी हर विदेश यात्रा अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सुरक्षा और कानूनी रणनीति का भी हिस्सा बन गई है। नेतन्याहू का ये बयान केवल एक नेता की सुरक्षा का मामला नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक राजनीति के टकराव की तस्वीर भी पेश करता है। एक और आईसीसी खुद को अंतर्राष्ट्रीय न्याय का प्रतीक मानता है तो दूसरी ओर इजराइल इसे राजनीतिक संस्था बताकर खारिज करता है। यही कारण है कि नेतन्याहू की एक लाइन, अगर मुझे किसी देश ने हिरासत में लिया तो हमारे स्पेशल फोर्स तैयार है, अब सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में शक्ति, कानून और कूटनीति के बीच चल रही खींचतान का प्रतीक बन चुकी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था ज्यादा प्रभावी साबित होती है या फिर देशों की राजनीतिक और सैन्य ताकत।